बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई वाले बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि इमरान खान और बुशरा बेगम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 5 जून को 190 मिलियन पाउंड वाले केस में जमानत हो जाएगी और वो रिहा होने वाले हैं। इनकी उम्मीदों में किस हद तक सदाकत है, क्या ये उम्मीदें टूटने वाली हैं? और खबर यह भी है कि GHQ हमला केस में इमरान खान को सजा होने वाली है। अगर उनको सजा होती है तो किस बुनियाद पे होती है, ये इस पर बात करेंगे। और भारत की जागनसाई का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी है। पाकिस्तान के बयानिए को पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया हुआ है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म कामयाब सफारतकारी के बाद वतन वापस लौट चुके हुए हैं। 4 दोस्त मुमालिक का उन्होंने दौरा किया है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि हमारे आर्मी चीफ कल कोयटा में थे, बलूचिस्तान के दौरा में थे और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में उन्होंने खिताब भी किया। जिस दिन वो बलूचिस्तान में थे उसी दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कलदम तंजीम जो है BLA, उसने एक शहर है बलूचिस्तान का सोराब, वहाँ जनाब वो उन्होंने हमला किया। इस हवाले से मुतज़ाद किस्म की जो है खबरें चल रही हैं। वो तो ये कह रहे हैं जनाब कि हमारा कब्जा हो गया, कंट्रोल संभाल लिया है सोराब शहर का। BLA वाले ये दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत ने ये कहा है कि जनाब सोराब शहर का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है और क्लियरेंस ऑपरेशन भी साथ वो कह रहे हैं जनाब हो रहा है। ये आर्मी चीफ के दौरा के मौके पे जब वो बलूचिस्तान में थे, ये हमला जो है, जो टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम क्यों चुना गया? मुझे ये लग रहा है जनाब ये एक तरह से खुला चैलेंज है फौज के लिए और आर्मी चीफ के लिए। जनाब आप तो कहते थे ये 1500 लोग हैं, तो ये कैसे बलूचिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं? हमने तो इंडिया की 12 लाख फौज जो है उसको शिकस्त दी हुई है, तो ये कौन लोग होते हैं जनाब 1500 लोग जो हैं? ये मेरे ख्याल टाइमिंग इसलिए उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि BLA के खिलाफ और जो BLF वगैरह जो इनकी तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है, यहाँ जिनकी पनाहगाहों पे जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उससे भी जरा ये फ्रस्ट्रेशन में। और दूसरी तरफ जो ईरान में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं इनके कैंपों पे, वहाँ ऑपरेशन भी हुआ है ईरान में, तो इससे भी शायद ये खौफजदा है। और इस वो कहते हैं ना, जब जो मगलूब बिल्ली होती है तो फिर वो हमला कर देती है चीते पे भी, इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। तो ये जनाब अब जो मेरी इतला है, मेरी इतला के मुताबिक 2 खबरें हैं ना। एक तो ये है कि जनाब 30-35 जो मोटरसाइकिल थे उन पे लोग आए हैं 60-70 के करीब, और उन्होंने जनाब सोराब शहर में जो मेन बाजार है वहाँ जनाब आके जनाब उतरे हैं, फायरिंग शायरिंग की है और एक बैंक जो है उसको लूटा है उन्होंने। जो लेवीज और जो पुलिस का थाना है वो नजर आतिश किया, गाड़ियां नजर आतिश की, और जो सरकारी रहायशगाहें थी मुलाजमीन की उनको नजर आतिश किया गया, गाड़ियां जलाई गई। इस तरह की उन्होंने कार्रवाई की है। ये यानी कि 35-36 मोटरसाइकिल पे वो कहते हैं जनाब कुछ 60-62 लोग आए थे, एक खबर ये। लेकिन दूसरी खबर ये है कि वो जो हमलावर थे उनकी तादाद 100 से भी ज्यादा थी, 100 से ज्यादा लोग थे। और मेरी इतला के मुताबिक वो 3 घंटे तक सोराब शहर पे काबज रहे एक तरह से। और दूसरी तरफ से इतला ये है कि जनाब फौरी तौर पे ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया इन लोगों के खिलाफ? तो जनाब ये लोग जो थे, इन्होंने लेविस के और पुलिस वाले कुछ लोग थे, उनको इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था, अपनी तहवील में लिया हुआ था। और फिर ये भी था कि अगर फौरी तौर पे डायरेक्ट हमला किया जाता इन लोगों के ऊपर, तो ये भी था कि जो वहाँ मासूम शहरी हैं उनकी जानों का ज़ियान हो सकता था। इसलिए फौरी तौर पर मुसल्ला जवाबी कार्रवाई वो कहते हैं, नहीं की गई। और इस ऑपरेशन के दौरान BLA का जो था, जो दहशतगर्दी थी, उस दौरान जनाब वहाँ के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे रेवेन्यू के, हदायतुल्लाह बलीदी, अच्छा ये कहते जनाब हम बलोचों के खिलाफ नहीं, बलोचों के हकूक के लिए। भाई मेरे वहां जो फायरिंग, जिन लोगों को यरगमाल बनाया था, जिन लोगों के सामने आपने फायरिंग की, दहशत ज़दा की है, वो कौन लोग थे? वो बलोची थे ना। और जो हदायतुल्लाह बलीदी हैं ये भी बलोच हैं। तो आप किन बलोचों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं? ये जो कह रहे हैं ये फितनल हिंदुस्तान, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रॉक्सी है उनकी। अब ये देख लीजिए जो PTI का सोशल मीडिया है,
और जो भारत का सोशल मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो एक ही तरह की जुबान बोल रहा है। जनाब कब्जा हो गया है, ये हो गया पूरा शहर जनाब उनके कंट्रोल में है, ये वाली बातें। ये जो हमारे कासिम सूरी और शहबाज गिल जैसे लोग जो हैं, वो बीएनए वाले जो ट्वीट कर रहे थे, वही से पोस्ट उठाते थे, तस्वीरें उठाते थे, उसको अपने अल्फाज में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके जनाब ये डाल देते थे। यानी एक तरह से कौम में मायूसी फैलाने की जो पूरी कोशिश कर रहे थे ये लोग, जो इनके पीटीआई के मीडिया वाले लोग हैं। बहरहाल जनाब ये 3 घंटे बाद ना ये जो शहर है इस पे दोबारा कब्जा हासिल कर लिया गया, और वो जो पकड़े थे ना इन्होंने, पुलिस वाले और लेविस के एहलकार पकड़े थे, उनको इन्होंने रिहा कर दिया मेरी इत्तला के मुताबिक। वो रिहा किया जनाब, उनके शनाख्ती वगैरह चेक किए उन्होंने और कहा कि जनाब तुम लोच हो इसलिए तुम लोगों को हम छोड़ रहे हैं। लेकिन वो जो हिदायतुल अबलीदी थे वो कौन थे? वो बलोच नहीं थे। अच्छा बहरहाल ये कह रहे हैं जनाब इसलिए आप लोगों को छोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि जनाब जो सरकारी नौकरियां शौकरी है ना, यानी रियासत पाकिस्तान की खिदमत नहीं करेंगे आप, तो इसलिए हम आपको रिहा कर रहे हैं। इस शर्त पे वो कहते हैं हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये शर्त शुद्ध किसने माननी और क्या होना है? वक्ती तौर पर जब बंदा गिरफ्तार और ऊपर गन तान के खड़ा हो तो बंदा कह भी देता है जनाब ठीक है जनाब मैं ऐसे करूंगा जैसे आप कह रहे हो। लेकिन बहरहाल अब मेरी इत्तला के मुताबिक जनाब उनका पीछा किया जा रहा है, और उनको कुछ लोग जो उनकी पहचान भी होगी है। ये बताया जा रहा है कि इनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया था। तो बहरहाल इनकी पता ये चला है कि इनके जो जहाँ जो पनाह लेते हैं जाके, अब पता नहीं पनाह गाहों की तरफ जाते हैं या कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, कहाँ जाके पनाह लेते हैं। तो उन पनाह गाहों के यहाँ से ये आए थे और सारा जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, तो उनकी निशानदेही वो कहते हैं जनाब हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने कर ली हुई है, और फिर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो होने वाला है। खबरें ये भी हैं कि जनाब दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसके नतीजे में कई एक लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी किए जा चुके हुए हैं। देखें दहशतगर्दों के खात्मा के लिए जो मनसूबा तरतीब दिया गया है या मनसूबा बनाया गया है, उसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है और कब तक वो नतीजा हमारे सामने आता है। और दूसरी खबर यह है कि जनाब भारत की जगनसाई जो है पूरी दुनिया में जारी है। ट्रंप साहब ने एक मरतबा फिर कह दिया है, ये कह रहे हैं जनाब हमने ट्रंप से कोई दरखास्त नहीं की। ट्रंप ने फिर एक दफा कह दिया कि जनाब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो जंग बंदी है ये मैंने करवाई है, और फिर जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टेरर वाला इशू है, दरामद बरामद तजारत वाला, तो उस हवाले से जनाब हमारे वजीर खजाना का और उनके मुतल्लिका अफसर का जो है वो आपस में रब्ता भी हुआ है। और ख्याल ये है कि इसी हफ्ते जो है, यानी कि पीर वाला जो हफ्ता शुरू हो रहा है, उसी हफ्ते में इस हवाले से कोई पेशरफ्त जो है वो सामने आ जाएगी। और भारत राफेल और सारी चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के बयानिए को ये मान चुकी है, हत्ता कि वो जो राफेल बनाने वाली कंपनी है वो भी इशारों कनायों में ये बात कर रही है कि जनाब भारत जो है वो हमें बता नहीं रहा, और अगर पाकिस्तान ने गिराए हैं तो जनाब ये पहला मौका होगा कि किसी ने राफेल जो है वो गिराया है। और दूसरी बात ये है कि वापस आ गए मियाँ शहबाज शरीफ साहब। आपको याद होगा कि 1-2 दिन पहले मैंने एक खबर आपके साथ शेयर की थी कि जनाब पाकिस्तान में रूस जो है वो दोबारा स्टील मिल जो है वो तमीर करने जा रहा है। मैंने कहा जनाब इसका सोर्स नहीं बताया गया खबर का, और अब ये पता चला है कि जनाब रूस जो है ये स्टील मिल के हवाले से पाकिस्तान में 2.60 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाला है। अच्छा दूसरी खबर ये है कि भारत जो है ना अपनी खिफ्त मिटाने के लिए ना बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कहानियां जो है वो गढ़ रहा है। ये 2 दिन उनका जो मीडिया है ये बातें करता रहा है कि जनाब चाइना ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया J-35 के जरिए। अच्छा अब कहानी क्या बता रहे हैं उसकी, वो कहते हैं ना पाकिस्तान जो है इसका टोटल बजट जो है ना ये 7-8 अरब डॉलर है। लेकिन जनाब जबरदस्ती जो चीन है ना पाकिस्तान को J-35 जो तैयारे हैं उनके, वो जबरदस्ती फरोख्त कर रहा है पाकिस्तान को। और जनाब उनकी मालियत है जनाब वो कहते हैं 3.5 अरब डॉलर, यानी 7-8 अरब डॉलर इनका टोटल दिफाई बजट है। और वो उसमें जनाब 3.5 अरब के वो चीन जो है वो इनके ऊपर बोझ डाल रहा है। अच्छा फिर साथ ही खबर ये चला देते हैं कि पाकिस्तान को वो जो तैयारे दे रहा है ना वो निस्फ कीमत में दे रहा है, दोस्ती में दे रहा है। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें चल रही है। अच्छा चलो इनकी बात मान लेते हैं
जो $3.5 अरब ही हमने देने होंगे उनको। लेकिन दूसरी तरफ जो अजरबैजान में हमारे वजीर आजम गए थे, तो वहां जनाब अजरबैजान के साथ जो हमारा JF-17 थंडर है, ब्लॉक 3 जो लेटेस्ट है, उसका जनाब सौदा हुआ है और वो हमें कितने पैसे देंगे, $4.20 अरब यानी सौदा हुआ है। यानी अगर हम वहां से खरीदते हैं और वहां बेचते हैं तो फिर भी हमें जो है मुनाफे में जाएंगे, हम फायदा ही होगा। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस तरह का। एक और खबर भी आपकी नजर से गुजरी होगी कि जनाब जो भारतीय आर्मी चीफ है ना, उन्होंने जनाब एक गुरु से मुलाकात की है और गुरु का नाम है जनाब जगत गुरु राम भद्राचार्य। उनके साथ मुलाकात हुई है और जो गुरु साहब है ना, वो भी अजीबोगरीब, वो गुरु ही हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैंने जो कहा है उन्हें आर्मी चीफ को कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो फिर गुरु दक्षिणा में मुझे कश्मीर चाहिए जो पाकिस्तान के पास है, वो मुझे चाहिए। और वो यानी कि वो नजराना, वो कहते हैं जनाब गुरु को जो नजराना चढ़ाया जाता है ना, तो मुझे तो चाहिए जनाब जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वो मुझे चाहिए। वो कहते हैं वो देखे ना हनुमान जो था, अब अजीबोगरीब कहानी है इनकी, वो जनाब हनुमान जो था उसने जो गुरु दक्षिणा दी थी, नजराना चढ़ाया था, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो इसमें ना नजराने की शक्ल में हम जनाब सीता वापस लेके आओ। श्रीलंका वाला जो इशू था वो जनाब वो कह रहे हैं जनाब कि मैंने अब कह दिया उनको। अच्छा, इनके गुरु ने कुछ इसी तरह के हैं। एक गुरु साहब ने तो शायद वो कॉस्मेटिक्स कुछ मुतारफ करवाए हैं जिसमें गौमूत्र इस्तेमाल होता है। एक गुरु साहब कह रहे हैं जनाब कि जो गाय का गोबर है वो कोनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है। बहरहाल ये जो गुरु साहब हैं इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये कहा कि मैंने तो कश्मीर मांग लिया है। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। उनके इतने तो समझौता ही नहीं हो सकता, एक कश्मीर ही साडा। उधर चीन कहता जी ना मैं भी फ्रीक है कश्मीर वाले मामले। एक गुरु साहब पता नहीं किहड़े ख्वाबां च रह रहे ने। और एक और जो खबर है वो ये है कि जनाब जो ये रमना थाना पे हमला हुआ था इस्लामाबाद में 9 मई को, तो उसके जो मुलजम थे 11 मुलजमान को सजा हुई है जनाब 9 मई के केस में। वहाँ थाने को जलाया जरूर था। उसमें जनाब उनके एक MN है अब्दुल लतीफ चित्राली साहब, उनको भी सजा हुई है। और एक साबिक MPA हैं वजीरजादा, उनको भी सजा हुई है। कुछ लोग जो हैं वो गैर हाजिर थे, उनके वारंट निकाल दिए गए हैं जो अदालत में मौजूद नहीं थे। 4 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। मोहम्मद अकरम जो अदालत में मौजूद थे, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान। अच्छा, अब इनको जो है ना इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10-10 साल सजा हुई है। बाकी मुख्तलिफ सजाएं हुई हैं, मसलन कि पुलिस पर कातलाना हमले में 4-4 साल सजा हुई है। मोटरसाइकिल वगैरह जलाए थे उन्होंने, उनके उनमें 4-4 साल हुई है। थाना जलाया था, 4-4 साल उसमें हुई है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी, उसमें जनाब 2 साल सजा हुई है। और कार्य सरकार में मुदाखलत वगैरह ये मजमूई तौर पर 25 साल, लेकिन ये 10 साल ही कंसिडर होगी क्योंकि तमाम सजाएं ना इकट्ठी चलेंगे। अब ये जो है ना इनके अब्दुल लतीफ साहब MNA साहब, वो कह रहे हैं जनाब ये मुझे सजा दी गई है कि जब 26वें आईनी तरमीम लाई जा रही थी ना, तो इन्होंने मुझे 2 अरब रुपए की पेशकश की थी। वो एक इनकी खातून है, वो भी कह रही थी 3 अरब 4 अरब, पता नहीं अरबों को क्या समझते, जैसे इमरान खान कहते 3,930 लाख, इस तरह की बात नहीं करते। उसी तरह का शायद इनका हिसाब किताब इसी तरह के है। तो वो 26वें आईनी तरमीम में भाई आपकी मदद की जरूरत क्यों थी उनको? उन्होंने तो अपने जनाब जो थे तादाद पूरी कर ली हुई थी, फिक्र पूरे थे उनके, नंबर पूरे थे उनके। तो आप जिन्हें आप कह रहे हैं मुझे इसलिए साथ दी गई, बहरहाल ये आप गिरफ्तार होंगे, पकड़े जाएंगे, फिर आगे इनके वो जो है ना सीट वो तो गई, नाहल हो गए ना ये। आप वो ये नाहल हो गए हैं। अगर ये इनकी सजा मुअत्तल भी हो जाए ना हाई कोर्ट से, जमानत में भी रहा हो जाए, तब भी इनका जो जुर्म है वो बरकरार रहता है जब तक ये बरी नहीं हो जाते अपील में। तो ये जनाब जो अब्दुल लतीफ साहब है, इनकी सीट जो है ये अब पीटीआई की ये खाली हो गई है। और दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान को भी 9 मई वाले केस में कुछ सजा होने वाली है? तो GHQ हमला केस जो है उसमें फर्द जुर्म वगैरह आयद हो चुकी हुई है और गवाहियां हो रही हैं, मामला आगे बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। अब पता यह चला है कि GHQ हमला केस में कुछ वादा माफ गवाह जो हैं
वो सामने आने वाले हैं। और किसी ने पूछा, हनीफ अब्बासी साहब ने भी इसका इंकशाफ किया, उनसे पूछा जनाब आप फैज़ हमीद की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, फैज़ हमीद की बात नहीं कर रहा। और उससे भी मुअस्सर कुछ लोग हैं जो गवाह के तौर पे सामने आएंगे, और खबरें यही हैं कि जनाब उन गवाहियों को अगर अदालत जो है वो कबूल कर लेती है तो फिर जनाब खान साहब जो हैं ये GHQ हमला केस में बचने वाले नहीं हैं, और 9 मई वाले जितने भी मुकदमात हैं फिर बारी बारी उनको सजा जो है वो ट्रायल वगैरह जो है वो होता जाएगा। और आखिर में जनाब ये PTI वाले बड़े जनाब खुश हैं कि जनाब 5 जून को इनका केस लग गया है बुशरा बेगम का और इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड वाला, तो जनाब इनकी जमानत जो है हो जानी है। क्योंकि ये गए थे चीफ जस्टिस से मिलने सरफराज डोगर साहब से, कायम चीफ जस्टिस से, तो इनके वकील वकूल ने थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जनाब वो केस लगा दें, बड़ी देर हो गई है जनाब, तो उन्होंने जनाब कह दिया ठीक जनाब अगले हफ्ते हम सुन लेंगे। अब इसकी ना काज लिस्ट भी जारी हो गई है। ये जो दरखास्त इन्होंने दी हुई है ना, ये 2 किस्म की दरखास्तें हैं जो लगी हुई है। आपको याद होगा कि 17 जनवरी 2025 को हल टाइम नहीं होया कोई, लेकिन कहते साड़ी अपील सुनो, बाकी लोग कहते ना इंसाफ सारे नहीं बराबर होना चाहिए कानून, तो भाई सारे दे नाल बराबर होने, बाकी ਜਿਹੜੇ केस ने ਜਿਹੜੇ बाकी लोगों के मुकदमात ने उन्हों की जिम्मेवारी आ रही है, तुम भी उस तरह बारी का इंतजार करो। अच्छा, मैंने इनके एक ना वकील से ये पूछा कि जनाब ये बड़ी बातें कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर और दीगर बहुत सारे लोग के जनाब ये 5 जून को इनकी जमानत जो है ये इस केस में हो जाएगी। इमरान खान को इस केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी और बुशरा बेगम को 7 साल कैद की सजा हुई थी। तो क्या लगता है उनका जनाब जो मुझे नजर आ रहा है, जमा तफरीक ला के उन्होंने दसिया, उनका जी मुझे नहीं लग रहा कि इनकी जमानत जो है ये 5 जून को होगी। 5 जून को कोई डेट शीट बढ़ जाएगी, आगे चल जाएगा, मामला चलता जाएगा। उन्होंने कहा जनाब ये इसमें ना 2 तरह की दरखास्त है, मेन अपील तो अभी तक लगी ही नहीं है। मेन अपील के लिए इन्होंने अगली हेयरिंग की एक दरखास्त दी है कि जल्द समाअत की जाए, और एक दरखास्त जो है इन्होंने अंडर सेक्शन 226 दी हुई है CRPC के, यानी 226 में ये होता है कि जनाब जो मेन पिटिशन के फैसले तक इनका जो ऑर्डर है नीचे वाली अदालत का, एहतसाब अदालत का, वो मुअत्तल किया जाए और जमानत पे इनको रिहा किया जाए। ये एक दरखास्त की हुई, और इसमें 15 मई को नोटिस जारी पहले हुए थे। अब जो बेंच है ना वो कायम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर जज आए हैं जस्टिस मोहम्मद आसफ साहब, उन पर मुश्तमिल ये बेंच जो है ये 5 जून को इस केस की समाअत करेगा। मैंने कहा फिर इतने पूर्व उम्मीद की, उन्होंने कहा कि एक जो बात की है ना वो असल इनकी प्लानिंग है। वो ये कहने के जब जमानत की ये दरखास्त जो है ना अंडर सेक्शन जो 426 वाली है वो जब मुस्तरद हो जाएगी ना, फिर ये जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर ये आईनी बेंच में नहीं जाना मामला, ये जो रेगुलर बेंचेस है ना वहां जाएगा। और हो सकता है किसी ऐसे रेगुलर बेंच में चले जाए, रेगुलर बेंच वाले तो ज्यादातर यानी मंसूर अली शाह साहब के पास भी जा सकता है, मुनीब अख्तर साहब के पास भी जा सकता है, किसी और जज के पास भी जा सकता है। वो कहते हैं ना हमें वहां से ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत जो है वो मिल जाएगी। वो कहते हैं जब अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो कहेंगे पहले जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला तो करवा के आए ना। इस तरह की सूरत ये अपने जहन में सोच के बैठे हो, प्लानिंग प्लान है। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो हमारी दाल कर ली नहीं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखें क्या होता है, क्या मामला बनता है, क्या नहीं। मतलब मुनीब अख्तर साहब बहरहाल सुना है जनाब कायम चीफ जस्टिस बन गए हुए हैं, तो वजह इसकी ये है कि जनाब हज में चले गए हुए हैं या अफरीदी साहब, और मंसूर अली शाह साहब जो वो भी पाकिस्तान में नहीं है, वो मेरे ख्याल अगले माह वापस आएंगे या अफरीदी से पहले। जब वापस आएंगे तो फिर वो 2-3 दिन के लिए कायम चीफ जस्टिस होंगे। तो ये सारी खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।